अच्छा, बहुत सी माताएं हैं ना, सबकी सुनती हैं, सबकी, बस उसी की नहीं सुनती हैं जिसकी सुनने से कल्याण होता है। सबकी मानती हैं, बस उसी की नहीं मानती हैं जिसकी मानने से परिवार चलता है। बहुत सी, सबकी नहीं कह रहा हूं, सब एक जैसी नहीं होती हैं, पर जिनकी बात चल रही है, जिनके हृदय में अभिमान रहता है, वो सबकी बात पर विश्वास कर लेती हैं, पर उसी की बात पर विश्वास नहीं करती जिनकी बात पर विश्वास करने से कल्याण होता है। हैं? पड़ोसी जो है आकर के थोड़ा सा कान में कुर्र कर जाए, उसकी बात सच लगती है, और आदमी बेचारा कसम खा रहा है, माँ कसम खा रहा है, बाप कसम खा रहा है, हैं? और बेचारा क्या करे, हनुमान तो है नहीं सो सीना फाड़ के दिखा दे। इसकी कसम खाने पर भी विश्वास नहीं हो रहा, और वो दूसरा वाला पड़ोसी आकर के बिना कसम खाए कह करके चला गया है। अब उसकी बात को काट नहीं पा रहा बेचारा आदमी। तो एक दिन शंकर भगवान ने सोचा कि मेरी तो इसकी समझ में नहीं आती है, पर हिंदुस्तान में हमारी माताओं में एक बड़ी अच्छी बात है, वो संतों की बातों पर बहुत विश्वास करती हैं, गुरु की बात पर बहुत विश्वास करती हैं। इसलिए घर में जब कोई बात खटपट होती है तो गुरुओं का आगमन कराना पड़ता है या गुरुओं के यहाँ जाना पड़ता है। जैसे साइकिल खराब हो जाए, साइकिल तो साइकिल बनाने वाले के पास लेके जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, साइकिल में जो तान होती है ना, तान, उसको खींचता है। पहिए में यदि ऐंठ हो जाए, पहिए में लहक हो जाए, तो तान खींचता है, और तान खींच खींच के पहिया सीधा कर देता है वो, है ना। ये गृहस्थ भी दो पहिए की गाड़ी है, जिसमें आगे वाला पहिया पुरुष है और पीछे वाला पहिया माताएं हैं, है ना। और जब पहिए में ऐंठ आ जाए, ऐंठ समझ रहे हो, उस पहिए में ऐंठ अलग है और इन पहियों में ऐंठ अलग है। जिसमें ऐंठ आ जाए तो जैसे मिस्त्री के पास जाकर के ऐंठ निकलवाई जाती है, ऐसे हिंदुस्तान में अपने गुरु के पास जाकर के ऐंठ निकलवाई जाती है। अच्छा, वो मिस्त्री तान खींचता है और गुरु अपने शिष्यों के कान खींचता है। अब वो देख लेता किस में ऐंठ ज्यादा है, आगे वाले पहिए में ज्यादा है या पीछे वाले में। जरूरी नहीं है कि पीछे वाले पहिए में ही ऐंठ हो, कहीं कहीं आगे वाले पहिए में भी बहुत ऐंठ पाई जाती है, हैं? तो जिसमें वो ऐंठ देखता है ना। अविनाश की जो मम्मी है ना, जब अविनाश के पापा की बात आती है तो बहुत अच्छी तरह मूड हिलाती हैं, आगे वाले पहिए में भी ऐंठ होती है, ऐसा मैंने कहा। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, बोले बिल्कुल सही कहा, हैं? आगे वाले में भी ऐंठ होती है, ये बात सही है, हैं? लेकिन पीछे वाला जो पहिया होता है, उसका, उस पहिए पर घर का इतना वजन होता है, आगे वाले पहिए पे वजन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? और पीछे वाले पहिए पर बहुत बड़ा वजन होता है। 10 आदमी आ जाएं, आदमी तो केवल कह देगा कि भाई 4-5 आदमी आ रहे हैं, कह के फ्री है गो। अब पूरा काम तो माताओं को संभालना है ना। रोटी भैया बनानी, सब्जी भैया बनानी, उसी को सब काम करना है। इसलिए उस पहिए में जो वजन ज्यादा जिस पे आता है, उसी के थोड़े दब जाने की संभावना, हाँ या ना बोलो, उसी के दब जाने की संभावना ज्यादा होती है। और जब वो पहिया दबता है
तो फिर भीतर फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना, फ्रस्ट्रेशन आएगी। लेकिन जब गुरु जी के यहाँ जाते हैं, दोनों अपने अपने मन की बातें कह लेते हैं, फिर गुरु जी समझ जाते हैं। फिर किसी के कान को थोड़ा ढीला कर देते हैं, किसी के कान को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, सोई पहिए बढ़िया हो जाते हैं। फिर साइकिल दोबारा से ये चलने लगती है, धड़ाधड़ 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 है। इसलिए हमारे गृहस्थ के गाड़ी को सही चलवाने के लिए अपने घरों में गुरुओं का होना बहुत जरूरी है। इसलिए शंकर भगवान सती को लेकर के गुरु जी के पास में गए, जिनका नाम था अगस्त्य जी महाराज। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जारी। एक बात समझिएगा, जब व्यक्ति का हाजमा खराब होता है तो थोड़ी सी भी भारी चीज पचती नहीं है, आया ना, है ना। भारी चीज थोड़ी सी भी पचती नहीं है। लेकिन यदि किसी ने भारी चीज पचा भी ली तो एक चीज नहीं पचती है, उसका नाम है सम्मान। सम्मान का पचाना बड़ा मुश्किल है। सम्मान मिलते ही आदमी के अंदर इतनी जल्दी अहंकार आता है, भाई रिएक्शन कोई चीज कर रही है इसका मतलब पची नहीं है। यदि पच जाती तो रिएक्शन होता ही नहीं। तो सती जी जो है ना, हमारे भारत में एक परंपरा है, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया हो और उसकी पत्नी बिना पढ़ी लिखी हो, लेकिन फिर भी बिना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी नाम क्या पड़ जाएगा? डॉक्टरनी, है ना। यानी फ्री में डिग्री मिल जाती है, हैं? यदि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो और मास्टर बन जाए तो नाम क्या पड़ जाएगा फ्री में? मास्टरनी, है ना। और यदि कोई डाकिया हो और बासे शादी अजा का होगी तो अब जब समझ गई है तो ही तो हंसेंगी। अच्छा, हमारे पहलवान जी जो है बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अच्छा, मास्टरनी नाम पड़ जाए तो बड़ी खुश होती हैं। जब मास्टरनी के नाम पे खुश हैं, डॉक्टरनी के नाम पे खुश हैं, तो फिर भैया डाकिया को भी नाम लेना चाहिए ना, है? उसके नाम पे भी खुश होना चाहिए। लेकिन पता है, अच्छा पसंद आता है लेकिन खराब पसंद नहीं आता। तो सती जब गई शंकर भगवान के संग में, तो सती शंकर भगवान की वजह से अगस्त्य जी को पूजनी पड़ी। बात समझ में आ रही है? महादेव के साथ में गई, पत्नी बन करके गई, तो महादेव जी की तो पूजा करनी थी, लेकिन संग में सती को भी पूजना पड़ा।
लेकिन जब सती को पूजना पड़ा तो सती पे सम्मान पचो नहीं। भीतर से अहंकार हो गया कि लो हमारी पूजा हो रही है, अगस्त जैसे महात्मा हमारी पूजा कर रहे हैं। अहंकार हो गया। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए और पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। गुलाब का पौधा लगाते हैं, फूल देगा, फूल बाद में आते हैं, कांटे पहले, कांटे पहले आ जाते हैं। तो शंकर भगवान ने कथा को बड़े प्रेम से श्रद्धा से सुना, लेकिन सती जी ने नहीं सुना। अच्छा, कथा सुनने से क्या होता है? रामायण की एक बड़ी प्यारी चौपाई है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि राम जी को पाने का सबसे नजदीक का साधन बताओ। तो लोग समझ रहे थे कि भगवान यज्ञ करने से मिलते होंगे। तुलसी बाबा ने कहा नहीं। बोले 56 भोग लगाने से? बोले नहीं। तो बोले बहुत नाम जप करने से? बोले नहीं। अनेकों चीज गिनाई, लेकिन तुलसी बाबा बोले ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरे मन की बात पूछो तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, ही राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जानने हारा। कन्फर्म हो गया कि भगवान प्रेम से मिलते हैं। और इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, केवल। राम है केवल प्रेम प्यारा, इसका मतलब राम प्रेम से मिलते हैं। तो अब प्रेम ढूंढना पड़ेगा, प्रेम कहाँ मिलता है? तुम्हारे यहाँ हम जब निकल के आते हैं, हम जहाँ रुके हैं वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो कई प्रकार की दुकानें मिलती हैं। कपड़ों की दुकान मिलती है, फलों की दुकान मिलती है, पर प्रेम की तो कोई दुकान हमने बाजार में, तो बाजार में जब प्रेम की कोई दुकान नहीं है तो प्रेम कहाँ मिलेगा? क्योंकि प्रेम के बिना राम नहीं मिलेगा, तो हमें तो प्रेम ढूंढना पड़ेगा ना। राम तो अपने आप मिल जाएंगे, राम जी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो प्रेम की दुकान तुम्हारे या बाजार में नहीं है। यहां से शायद आप अमेठी तक जाते हो, तो वहां तक भी प्रेम की दुकान आपने नहीं, सोने की देखी होगी, चांदी की देखी होगी, कपड़ों की देखी होगी, लेकिन प्रेम की दुकान नहीं देखी होगी। लेकिन प्रेम की एक दुकान है जो इस समय तुम लोगों ने खुलवा रखी है। ये इसमें आओगे, बैठोगे तो कथा के श्रवण से प्रेम पैदा होगा। पहला प्रेम होगा भगवान से, दूसरा होगा संत से और गुरु से, समझ रहे हो, और तीसरा होगा अपने परिवारीजनों से। हमारी जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, इसमें सब चीज बढ़ गई है, प्रेम की कमी आ गई है। जब शरीर में कोई एक विटामिन कम हो जाता है तो शरीर रोगी हो जाता है ना, ऐसे ही हमारे परिवार रोगी हो गए हैं और सब चीज बढ़ गई है, लेकिन प्रेम कम हो गया है? लेकिन यदि डॉक्टर से हम अपनी जांच कराएं तो डॉक्टर कहता है आपको कैल्शियम लेना है, आपको विटामिन डी लेना है, आपको आयरन लेना है, आपको ये लेना है ना, जो कमी आई है।
ऐसे ही प्रेम की कमी जब हम लोगों में आई है, तो जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है। आज हमें तीसरा दिन है, परसों तो कलश यात्रा में ही निकल गया पूरा दिन, है ना, न कि थोड़ी सी बातचीत हो पाई। कल पूरा दिन मिला है, आज अभी आधा दिन हुआ है, लेकिन जब 7वां दिन आएगा तो आपको हमसे बहुत प्रेम हो जाएगा। 7वां दिन आते आते दो ही दिन में हो गया। हाँ, तो हम बता रहे 2 दिन में तो 2 दिन में इतना हुआ है, तो सोचो 7 दिन में कितना हुआ हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रेम है, अच्छा संत से जो प्रेम होता है, संत भगवान से करा देता, ट्रांसफर कर देता है। संत तो क्योंकि वो घर छोड़ के आया होता है, संसार छोड़ के आया होता है, तो उसको उससे जो प्रेम होता है वो प्रेम जो है ट्रांसफर करता है परमात्मा के लिए। और जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है फिर कहीं ढूंढने की जरूरत, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ही राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा, जान ले हो जो जानने हारा। लेकिन कथा सुनेंगे तो प्रेम होगा। यदि कथा में आकर के भी मोबाइल चलाते रहे तो प्रेम नहीं होगा, क्योंकि फिर तो शरीर केवल कथा में रहेगा, मन तो कहीं। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चहुं दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाम। एक बात आपसे कह दें, आज आप लोगों को जब प्रेम हो ना हमसे, तो उस प्रेम को हमारी बातों से करना, हमारी कथा से करना। कथा सदा तुम्हारे साथ रहेगी, हम तो साथ रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमसे प्रेम हुआ तो फिर बाद में रोना पड़ेगा। लेकिन कथा से प्रेम करोगे तो कथा तुम्हारे संग रहेगी, तुम्हारे मोबाइलों में रहेगी, हैं? तुम जब चाहोगे तब निकाल के सुन लोगे, है ना, कथा के दर्शन कर लोगे, कथा का श्रवण कर लोगे। तो जब जब प्रेम उमड़े तो कथा की ओर अपने प्रेम को मोड़िएगा। जब हनुमान जी महाराज गए ना सुंदर कांड में, तो सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, तो रामचंद्र गुण बरने लागा। राम जी की कथा सुनाई उन्होंने, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। हैं? हनुमान जी ने जब कथा सुनाई पेड़ में छुप करके, सीता जी बोली, जो लोग बोले भैया मेरे राम जी की इतनी प्यारी कथा जो सुना रहा है, वो कम से कम प्रकट तो हो जाए। कथा सुन करके मन इतना खुशी हुआ है, सुखी हुआ है, तो मैं उसके दर्शन तो कर लूं। तब हनुमान जी ने ऊपर से ही कहा कि सुनो, राम जी की कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है, राम जी की कथा ही सुंदर है। बोले बंदर का क्या मतलब है? जो कभी एक डाली पे टिके नहीं है, कभी जा डाली पे तो कभी
वाडाली पे और कभी वाडाली पे, जो कबू एक डाली पे टिके नहीं वही तो बंदर है, हैं? लेकिन कथा ऐसी है जो हृदय में बस जाए तो हमारा साथ देती है, हैं? तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुरवर ने लागा। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा।